तेरी बहू तो एकदम से गंवार है। साधना, तू अकेली अकेली लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी जरा अच्छे से परख लेती अपने अरुण के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वो जमाने गए जब लड़की को घर का काम आता है या नहीं सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए, ये नहीं कि अरुण को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। कामना जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे जीजी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। साधना जी ने उतार दिया। ये सुनकर कामना जी बोलती हैं, वो तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू लड़की नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तुझे छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही है, मैं इसीलिए कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पी संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी और अरुण को भी बहुत पसंद आई है। साधना जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है, जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी। फिर आमने सामने देख लूंगी। फोटो में तो सभी सुंदर नजर आती हैं। फिल्टर लगवाकर जो लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। कामना जी ने अपनी बात खत्म करके फोन रख दिया। साधना जी की बड़ी बहन कामना जी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा जमाने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने साधना जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वालों और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। साधना जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी कामना जीजी का इंतजार था। कामना जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई। तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार शिल्पी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरी मस्ती का माहौल था। ऐसे में कामना जी आती है तो साधना जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती है। कामना जी की नजरें शिल्पी पर पड़ती है तो वो आदतन भूल ही देती है। शिल्पी, ये क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए। आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने जमाने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बनाकर हंसने लगी। साधना जी अपनी बहन को एक कोने में ले गई। जीजी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। शिल्पी भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और शिल्पी की दादी को ये सब पसंद नहीं। उनका कहना था, चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारे पोते बहू साड़ी ही पहनेगी। शिल्पी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती है, वो ही बहू घर की शान होती है। कामना जी ये सुनकर चुप हो गई। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगी। फिर वरमाला का समय आया। शिल्पी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया। तो ये देखकर कामना जी ने फिर मुंह बनाया। साधना, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती है, पर तेरी बहू तो ना जाने कौन से जमाने की है। ना जाने कौन से जमाने की है, इतने धीमे भजन पर धीमा डांस किया।
हाँ जीजी, कितना अच्छा डांस किया। अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी शिल्पी ने सबका दिल जीत लिया है। साधना जी ने खुश होकर और जोर से ताली बजाई। शिल्पी दुल्हन बनकर घर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके